अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चने वाला पुलाव, बिल्कुल देगी स्टाइल में। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एक बड़े पतीले में हम लेंगे 1 कप भरकर कुकिंग ऑयल, क्योंकि चावल हम बनाने जा रहे हैं 2.5 किलो। और फिर हम उसमें ऐड करेंगे प्याज, जो कि तकरीबन 6 अदद प्याज थे मेरे लार्ज साइज़ के, और मैंने उनको रफली काट दिया जैसे हम तड़के के लिए प्याज को काटते हैं। और अब हम उसको तड़का लगाएंगे और चावलों के लिए प्याज को ब्राउन करेंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम जैसे सेम एज इट करते हैं वैसे ही करेंगे जैसे चावल हम बनाते हैं। तो चावल ज़्यादा हैं हमारे 2.5 kg। तो आज मेरी मदर और मैं हम दोनों मिलकर कुकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर प्याज हो रहा है ब्राउन। तो यहाँ पर देखें प्याज ने काफ़ी हद तक अपना कलर चेंज किया है, ब्राउन हुआ है, लेकिन हम मज़ीद इसको थोड़ा सा कलर मज़ीद देंगे ताकि चावलों का कलर बहुत अच्छे से आए। तो इसको हम थोड़ा सा ब्राउन और मज़ीद करेंगे। चम्मच इसमें हम चलाते जाएंगे और इसको हम करेंगे मज़ीद ब्राउन। बहुत ही मज़ेदार से ये चावल बनते हैं। इस रेसिपी में कुछ ख़ास होने वाला है आगे जाके, जो कि आप फर्स्ट टाइम शायद देख रहे होंगे, लेकिन उस चीज़ से चावल का टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। और यहाँ पर देखें प्याज सही बिल्कुल जिस तरह के हमें चाहिए थे वैसे ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ढक्कन ऊपर रखकर। तो मैं तकरीबन इसमें एक छोटा कप जो है वो हाफ़ पानी का इसमें ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद ढक के रखेंगे 2-4 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर ढक्कन उठाकर इसमें हम अच्छे से जो है चम्मच को चलाएँगे। इस पॉइंट पर आकर चम्मच चलाने से मज़ीद उसका कलर जो है वो निकलता है प्याज का। तो इस तरह से चम्मच चलाया हमने, देखे तो उसका कलर कितना ज़्यादा मज़ीद निकला है। तो इसी तरह से आपने भी करना है। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम साथ साथ ऐड करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम सिर्फ इसमें नमक ऐड करेंगे, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो नमक ऐड करके हम इसमें चलाएंगे चम्मच थोड़ा सा 1-आध मिनट के लिए। और उसके साथ ही फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। टमाटर मैंने लिए थे 4, और सब्ज़ मिर्चें अंदाज़न जो हैं 10 से 12 अदद हैं। जितना भी स्पाइसी आप करना चाहें आप मज़ीद डाल सकते हैं। तो ढक कर रखेंगे इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखिए 7 मिनट के बाद हमने देखा था तो काफ़ी बबल्स इसमें बन रहे थे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। थोड़े से इसमें टमाटर नरम होंगे, प्याज मज़ीद नरम होता जाएगा। तो इसी तरह से अगला प्रोसेस हम सेम इसको मिक्स करते जाएंगे, टमाटरों को मज़ीद नरम करेंगे। और फिर हम इसमें कर देंगे पानी ऐड। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ 2.5 किलो हमारे चावल हैं और पानी उसमें जाएगा 5 किलो। और अब मैं इसमें 5 डब्बे भरकर पानी के ऐड कर दूंगी। डब्बा जो हमारा है वो एक डब्बा जो है वो 1 kg का है। तो 5 किलो पानी इसमें जाएगा, मतलब कि 5 डब्बे भरकर हम पानी इसमें ऐड कर देंगे 2.5 किलो चावल के हिसाब से। ठीक हो गया। और ये हमारे 5 डब्बे इसमें पानी के चले गए। अब इस पॉइंट पर आकर हमने इसमें ऐड करने हैं लौंग और काली मिर्चें। लौंग और काली मिर्चें तकरीबन 15 से हमारी 20 अदद लौंग और काली मिर्चें हैं। और अब मैं इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें एक स्पेशल चीज़ ऐड करने जा रहे हैं जिससे इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और वो ये है कि मेरी मदर ऐड करती हैं इसमें खुश्क धनिया और लहसुन का पानी। खुश्क धनिया और लहसुन जो था वो हमने आधा घंटा आधे कप पानी में भिगो कर रखा था, और फिर इस तरह से छानकर उसका पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा पानी ऐड करने से चावलों के टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत मज़े के बनते हैं। और अब हम इसको मिक्स करेंगे 1-2 दफ़ा, और उसमें ऐड कर देंगे चने। चने हमने पहले ही रात को भिगो कर रखे थे, और अब इनको सुबह उठकर हमने बॉईल कर लिया था। 3 पाव हमने चने लिए हैं, 2.5 किलो चावल हैं, और 5 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया है। 5 मिनट के लिए ढाँप कर रखेंगे, और उसके बाद 5 मिनट बाद देखिए इसमें बहुत अच्छे से बबल्स बन रहे हैं। अब इसमें हमने अचार ऐड किया है, ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मज़ा आएगा चावलों का मज़ीद। अचार ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस जनाब अब चावलों की बारी आ गई है। चावल हम इसमें ऐड करेंगे धोकर, अच्छे से हमने रख दिए थे भिगोकर आधा घंटा पहले, और चावलों का पानी हमने निकाल दिया है। 2.5 गिलास ही चावल हैं, और 5 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किए हैं। ठीक है, चावल इसमें ऐड हो गए, और चावल ऐड करके हम इसमें चम्मच चलाएंगे। चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा, जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट रहता था ऐड करने के लिए, वो ऐड करके हम दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसी तरह से अब हमने इसको बनाना है, मतलब मिक्स नहीं करते जाना, मतलब हमने इसको एज इट अप छोड़ देना है। और चूल्हे की आंच जो है, जो हमारा फ्लेम है चूल्हे का, वो बिल्कुल हाई होगा। इस पॉइंट पर आकर मीडियम या लो नहीं रखेंगे। पानी इसका खुश्क करेंगे अच्छे से, और साथ बीच बीच में थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएंगे ताकि चावल पैंदे में भी ना लगे। बस अब हमने इसका पानी ही खुश्क करना है, बाकी सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं, डन हैं। इसका पानी खुश्क होगा तो हम इसको 10 मिनट के लिए फिर दम पर रखेंगे हल्की आंच पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है, लेकिन अभी मज़ीद है, बबल्स बन रहे हैं, साइडों पे आपको नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा पानी मज़ीद खुश्क होगा तब हम इनको दम पर रख देंगे, तो चावल हमारे रेडी हो जाएंगे। ठीक है,
जी तो टाइम आ गया है चावलों को दम पे लगाने का। देखें पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इनको दम पे लगाते हैं और आपको इनको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें चावल हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके थे। आई होप आपको आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर जो न्यू आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।